क्या ओवैसी के सामने लगे औरंगजेब के नारे? नवनीत राणा ने AIMIM प्रमुख को दी कैसी चुनौती? ओवैसी को क्यों दी हद में रहने की हिदायत? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चर्चाओं में है। चर्चा का कारण है महाराष्ट्र के बुलडाना में हुए एक सार्वजनिक बैठक। सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही खबरों की माने तो इस बैठक में कथित तौर पर औरंगजेब के नाम के नारे लगाए गए। जब ये खबर सामने आई तो इस पर प्रतिक्रिया आने का दौर भी शुरू हो गया। हालांकि ओवैसी इसे लेकर पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह के कोई नारे बैठक में नहीं लगे। ओवैसी की सफाई के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कई नेताओं ने इसकी निंदा की। वहीं सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी को हद में रहने की हिदायत दे डाली। क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में ओवैसी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में आते हैं, कभी औरंगजेब के नाम से नारे लगाते हैं, कभी स्टेज पे खड़े रह के भड़काऊ भाषण देते हैं। ओवैसी जी ने एक चीज याद रखना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार नहीं है जो आपके नारे बर्दाश्त किए जाएंगे या भड़काऊ भाषण आप जो दे रहे हैं महाराष्ट्र में आके। मुझे लगता है ओवैसी ने अपने लिमिट में रहना चाहिए, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलते हैं। ओवैसी के भड़काऊ भाषण और औरंगजेब के नारे नहीं चलेंगे, ये याद रखना चाहिए। और उसके बाद महाराष्ट्र में आने की उन्होंने ताकत रखनी चाहिए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों का खंडन असदुद्दीन ओवैसी ने खुद किया था। ओवैसी ने खुद बताया कि बुलडाना की सभा में औरंगजेब के नाम पर कोई नारे नहीं लगाए गए। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि मीडिया के जरिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही है और मुसलमानों से नफरत की जा रही है। इसके अलावा बीते दिनों महाराष्ट्र में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरे देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, कौन सी हुकूमत तुम चला रहे हो? 2 लोगों की जानें चली गई हैं। अगर कोई फोटो लेकर निकलता तो देवेंद्र फडणवीस बोलते फलां की औलाद। देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, ये महाराष्ट्र में तुम हुकूमत कर रहे या क्या कर रहे तुम लोग? 10 दिन के अंदर 2 लोगों को गाड़ी से उतार कर पीट कर उनकी जान ले ली गई और तुम्हारी सरकार बेहोश सो रही है। फोटो उठाए तो तुम हरकत में आते। अरे फोटो की अहमियत है या इंसान की जान की कीमत है बताओ? मरने वाला अगर अंसारी है तो उसकी कीमत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बोलते पसमानदा मुसलमान, अरे ये दोनों अंसारी हैं। मरने वाला इंसान है मगर उसका नाम अंसारी है। तो ना शिंदे की जबान खुलती, ना फडणवीस की जबान खुलती, ना शरद पवार की जबान खुलती, किसी की जबान नहीं खुलती। खुलती कब है? जब चुनाव आ जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कंडेम करते हैं ये 2 बच्चों का जो कत्ल हुआ है, लुकमान सुलेमान अंसारी का और अफान अब्दुल माजिद अंसारी का, घोटी इज्जतपुरा में। और नासिक की पुलिस तो माशाल्लाह, वाह वाह। मैं तो एसपी साहब आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एसपी हैं और ये कत्ल हो रहा है और शायद आपको बीजेपी की सरकार इनाम दे देगी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में? गरीबों को गाड़ी से उतार कर पीट कर उनकी जान ले ली जा रही है। ओवैसी ने सरकार को इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया और कहा कि इस घटना को लेकर सीएम शिंदे, फडणवीस, शिवसेना वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्या वे मुंह में दही जमाए बैठे हैं? वे इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वे चाहते हैं कि मुसलमानों की हत्या हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।